हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ये साइड में आप देख रहे हैं, ये एक पेन स्टैंड है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और पेन को खड़ा करने के लिए इसके अंदर यहाँ पे ये गड्ढे बने हुए हैं, इन्हें डिप्रेशन बोलते हैं। ये कोन की शेप के, सामने से ऐसे देखोगे आप तो इस तरह से पेन इसमें घुस जाएगा। The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm and 3.5 cm। जो क्यूबॉइड की डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये दे रखी है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। और ये जो गड्ढा है ना, कॉनिकल गड्ढा, इसका जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। और जो गहराई है, इस गड्ढे की जो गहराई है, जिसे हम हाइट ऑफ कोन भी बोल सकते हैं, वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो पूरे स्टैंड के अंदर लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो बताइए। तो देखिए, लकड़ी का वॉल्यूम इसमें कितना होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से ये जो 4 गड्ढे हैं, इनका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए पहले फिगर को समझ लेते हैं और उसके अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उन्हें समझ लेते हैं। ये क्यूबिकल ब्लॉक है, पेन रखने के लिए यहाँ गड्ढा किया, यहाँ पे गड्ढा किया, यहाँ पे गड्ढा किया और यहाँ पर एक गड्ढा कर दिया इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये सामने से ऐसे दिखेगा आपको। ये कॉनिकल गड्ढा है, ये है, ये है, ये है, ये 4 गड्ढे हैं। इन 4 गड्ढों के अंदर ये जो डिप्रेशंस है, इनमें लकड़ी होगी। इस लकड़ी को खोदकर बाहर निकाल दिया तो जो लकड़ी इसके अंदर बच गई उसका वॉल्यूम आ जाएगा। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालनी है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड के अंदर लकड़ी कितनी होगी, और ये होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि कोन बन रहे हैं ये, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। अब क्यूबॉइड की बात आती है। क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट है 15 है सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 15, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होगा लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, क्योंकि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर हाइट होता है। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मुझे यहाँ पे क्यूबॉइड की पता है। ये है 15 × 10 × 3.5 माइनस 4 × 1/3, पाई की जगह 22/7 लेना है। और रेडियस, अब आते हैं कोन की बात। कोन की जो रेडियस है क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी है, ये है 0.5, तो इंटू 0.5 स्क्वायर है तो 0.5। और कोन की जो हाइट है वो भी दे रखी है। ये दोनों चीज़ें कोन की हैं। हाइट दे रखी है 1.4, तो इंटू 1.4। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में, इनके जो डेसिमल है ना, इनको हटा लेता हूँ। डेसिमल हटा के मैंने फ्रैक्शन में कर लेता हूँ, तो सवाल कट जाएगा और फिर आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो 15 एज इट इज़, 10 एज इट इज़, 3.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो ये 35 बन जाएगा और नीचे आ गया 10। आगे 4 × 1/3 × 22/7 और ये पॉइंट हटाएंगे तो 5 और नीचे 10। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो 1 के आगे एक 0। इसी तरह से ये 5/10 और इसका पॉइंट हटेगा तो ये 14 बन जाएगा और ये 10 हो गया। अब इसे काट देते हैं। यहाँ से ये 10 पूरी तरह से कट गया, 10 कट गया। 35 को 15 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 525 माइनस। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें कट रही हैं। सबसे पहले 7 और 14 को देख लेते हैं। 7 1 ज़ार और ये 7 2 ज़ार 14, ये 2 पे कट गया 14। 5 और 10 कट रहे हैं। 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार। इन 2 को भी काट देते हैं 4 से,
2 1 जार 2 2 जार 2 1 जार 2 2 जार। अब कुछ दिख रहा है? अब है 22 और ये 2 और फिर ये 2 और यहाँ पे ये 10 है, 10 3 ज़ा 30। सर ये 2 तो कट गया ना, ये 2 बार 2 है ना, ये 2 इससे कट गया, तो 22 और 2 बच गया ऊपर। तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, 22 इंटू 2 ऊपर बच गया और नीचे 3 10 ज़ा 30। ये लीजिए 30 कर दिया मैंने। इस 30 को भी 2 से काट सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं। 525 माइनस ये बन गया 44। ये 3 और ये जो 30 है 2 भी कट जाता आपस में, तो ये आ गया 30। अब 525 में से आप माइनस कर देंगे ये वैल्यू, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 44 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 31 ज़ा 30, यहाँ 4 आ गया, ये 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया और 34 ज़ा 120 आ गया, ये फिर 2 आ गया, ये 0 आ गया और यहाँ 0 और ये 6 ज़ा 180, ये 20, ये 0 फिर से 6 आ गया, ये 180। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर तक वैल्यू हम ले लेते हैं। यहाँ 3 आ गई ना, तो पीछे के ये 66 को मैं 7 मान लेता हूँ, यानी 70, और 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो 1.47 आ गए। अब 525 में से इसे माइनस कर देंगे, तो 525.00 माइनस कर देंगे 1.47। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 में से 4 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3, ये 2 का 2 और ये 5 का 5, 523.53 और सेंटीमीटर में है तो क्यूब आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 कोन्स का वॉल्यूम माइनस कर देने से जो लकड़ी इसके अंदर लगी है उसका आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।